टॉपर के बारे में समझते होंगे कि टॉपर भैया जीनियस होता है। नहीं, ये बात गलत सोचते हो। टॉपर भैया कंसिस्टेंट होता है। आप ये समझते होंगे टॉपर मोटिवेशन से पढ़ता है। नहीं, टॉपर तो एक रूटीन फॉलो करता है। मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि तुम कब पढ़ते हो? जब मोटिवेशन आता है तब पढ़ते हो या फिर किसी रूटीन को फॉलो करते हो? मैं आपको 7 दिन का चैलेंज दे रहा हूँ, ये करके देखो, टॉपर ना बन जाओ तब बोलना। समय पे उठना है, डेली पढ़ाई करना है, रोज 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है, रिवाइज करना और समय पर सोना है। भैया टॉपर बनना एक दिन का रिजल्ट नहीं होता। टॉपर भैया रूटीन की मेहनत होती है। मोटिवेशन आप शुरुआत तो कर सकते हो लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। केवल एक रूटीन है जो आपको मंजिल तक पहुंचा सकते है। जीतना है, हर एग्जाम को जीतना है और मुझे भरोसा कि आप सभी बच्चे कर लोगे। आज भैया मैं आपको टॉपर्स का रूटीन बताऊंगा, टॉपर्स का मोटिवेशन बताऊंगा, टॉपर्स के तरीके बताऊंगा, टॉपर्स क्या फॉलो करते वो सब बताऊंगा, जहां से आप अपनी लाइफ में वहां से उठकर टॉपर तक बन सकते हो। हाँ तो भैया मेरा नाम है गौरव निमोदा किट्टू भैया और आप सभी का स्वागत करता हूं भैया इस प्यारी सी वीडियो में। हर एक बच्चों को इस वीडियो को बड़े प्यार से सुनना है क्योंकि आज का वीडियो का मकसद क्या है? टॉपर मोटिवेशन नहीं, रूटीन फॉलो करता है। टॉपर बनना चाहते हो तो ये हैबिट्स आज से अपना लो, ये वीडियो का मोटिव है। जो हैबिट्स बताऊंगा टॉपर से बात करने के बाद ये हैबिट्स पता करी गई है और जो बच्चे टॉपर निकले उनसे पता करी गई है और कुछ मेरे तरीके और कुछ एवरेज तरीके जो सब अपनाते हैं टॉपर बनने के लिए, वो समझो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ता हूं। सबसे पहली बात मैं आपसे क्या कर रहा हूं, एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछा, जो लिखा है इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कल कितने स्टूडेंट ने डिसाइड किया था कि कल से सीरियस पढ़ूंगा? ऑनेस्ट क्वेश्चन। कल कितने बच्चों ने सोचा था कि आज से आप सीरियस पढ़ेंगे, कल से सीरियस पढ़ोगे? कमेंट सेक्शन बताओ। और आज फिर वही रूटीन फॉलो हुआ। आपने एक दिन पहले सोचा कि मैं कल से पढ़ूंगा, आज फिर वही रूटीन फॉलो हुआ। कितने बच्चे ऐसा सोच रहे? पहले ये बताओ मुझे, फिर अपन आगे की बात करेंगे, ठीक है ना। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, एक बात को, मेरी बात को समझना जरा। मोटिवेशनल आया, 2 दिन पढ़ाई हुई, फिर रूटीन टूट गया, फिर गिल्ट हुआ, फिर कल से शुरू करूंगा, यही साइकिल रिपीट होती रहती। क्या हुआ आपसे? मोटिवेशन आया, 2 दिन रहा, फिर रूटीन टूट गया, फिर गिल्ट आया, फिर कल से शुरू करूंगा, फिर मोटिवेशन आई, फिर 2 दिन पढ़ाई करी, फिर रूटीन टूटा, फिर गिल्ट आया, फिर कल से स्टार्ट करूंगा, और ये साइकिल रिपीट होती जाती है। बच्चे यही दिमाग के अंदर सेट करके रखता है। तो ये साइकिल भैया एवरेज स्टूडेंट को रोक देती, जितने भी एवरेज बच्चे ये साइकिल रोक देती है। आज मोटिवेशन की बात मैं नहीं करूंगा, सिस्टम और हैबिट्स की बात करूंगा। मोटिवेशन नहीं, आज मैं हैबिट्स की बात करूंगा, रूटीन की बात करूंगा। इस पर ध्यान देना क्योंकि भैया आपका पूरा चीजें मोटिवेशन से हट के सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है, वो भी मैं बताऊंगा, समझना। अब मैं बात कर रहा हूं कि रियलिटी चेक बता रहा हूं, स्टूडेंट की सच्चाई बता रहा हूं। आज के जमाने में बच्चों की सच्चाई बता रहा हूं। वो क्या करते हैं? मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, सही मूड का इंतजार करते हैं, या फिर फ्राइडे राइडे पे डिसाइड कर रहे तो वो सोचते हैं अपन मंडे से पढ़ाई करना चालू कर देंगे, या फिर एक नया मंथ चालू होगा तो उसकी नई डेट से चालू करूंगा, या फिर भैया न्यू टाइम टेबल बनाएगा फिर वो न्यू टाइम टेबल को फॉलो करेगा, या फिर भैया टॉपर्स वेट फॉर नथिंग। लेकिन ये बात ध्यान में रखो, टॉपर्स इन सब चीज का वेट नहीं करता। ये इसको आप यहां से इसको गायब मारो। टॉपर्स भैया इसका वेट नहीं करता। क्या नहीं करता? मोटिवेशन का वेट नहीं करता, परफेक्ट मूड का वेट नहीं करता, मंडे का, न्यू मंथ के, कुछ का वेट नहीं करता। टॉप वह पढ़ाई पे ध्यान देता, वो कैसे देता, वो सब चीजें समझाऊंगा। अब मैंने आगे वाली बात करी, बात समझना। एवरेज स्टूडेंट्स कहते हैं, क्या कहते हैं? एवरेज स्टूडेंट बोलते हैं मैं कल से पढ़ूंगा, और एक टॉपर क्या बोलता? आज से पढ़ूंगा। बस यही एक डिफरेंस है टॉपर में और आप में। एवरेज बोलता कल से, टॉपर बोलता आज से। अब आज से वो ऐसा क्या करता, वो भी बातें करूंगा, समझना। अब मैंने बोला पहले, सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना मतलब सबसे पहले देखो कौन कौन से कंसेप्ट आपके वीक है। प्रैक्टिस कम है, ये देखो क्या कंसेप्ट वीक है, या आपकी प्रैक्टिस कम है, ये देखना है। क्या आपके पास बैकलॉग पड़ा है, ये देखो आप। क्या रिवीजन में मिसिंग हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है आपको जीवन में, खुद लिख के जाओ यहाँ पे, क्योंकि लिखना कमेंट सेक्शन में आपका इंगेजिंग बढ़ाएगा कि कंसेप्ट वीक है, यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, या फिर आपको प्रैक्टिस कम मिल पा रही वो दिक्कत है, या फिर आपके बैकलॉग पड़े ये दिक्कत। पहले आप अपनी दिक्कत को समझो, क्योंकि भैया प्रॉब्लम पहचानोगे, सॉल्यूशन चुनना पड़ेगा। पहले आप अपनी प्रॉब्लम सोचो, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। सब बच्चों को सॉल्यूशन बताऊंगा, जिसकी जो प्रॉब्लम, पहले खुद से सोच लो मेरी क्या प्रॉब्लम है। अब आगे बढ़ा मैंने बोला कि भैया कंसेप्ट क्लियर नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, रिवीजन नहीं है, या बैकलॉग नहीं है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं पहले प्रॉब्लम क्लियर करोगे तब मैं सॉल्यूशन क्लियर करूंगा आपको। तो दोनों चीजें मैंने बता दी, अब आगे समझो। अब मैंने बात करी, सबसे पहले पार्ट 1 की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? व्हाई मोटिवेशन फेल्स। मोटिवेशन हमेशा हार क्यों जाती है वो समझना। सबसे बड़ी बात भैया, मोटिवेशन साइकिल पता कैसी होती? मोटिवेशन आया, 2 दिन पढ़ाई करी, रूटीन ब्रेक हुआ, फिर कोई पढ़ाई नहीं, फिर गिल्ट आया, फिर रिपीट किया, फिर वही परिस्थिति जो अपन ने बात करी वही परिस्थिति रिपीट होने लगी। मोटिवेशन आपकी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, उसके भरोसे रहना आपकी प्रॉब्लम है।
मोटिवेशन प्रॉब्लम नहीं है, उसके भरोसे में बैठे रहना ये सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ा, अब मैं बात सच सच बताओ तुम पढ़ते कब हो, तुम्हारा स्टडी रूटीन कब है। और सच सच ये भी बताना जब मोटिवेशन आती है तब पढ़ते हो या डेली रूटीन से पढ़ते हो, इन दोनों में से बताओ कब पढ़ते हो, इस जगह पे या फिर इस जगह पर। मोटिवेशन आती है तब पढ़ते हो या फिर डेली रूटीन से पढ़ते हो, ये बताओ मुझे पहले, खुद सोचो एक बार दिमाग में। मैं बोल रहा हूं वीडियो पॉज करो, खुद से झूठ मत बोलना, एक और बार मैं बोल रहा हूं झूठ मत बोलना खुद से। आगे बढ़ा समझो। अब मैंने बात करी दो मिथ, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टॉपर्स का मिथ वर्सेस रियलिटी की बात कर रहा हूं। बच्चे ये सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि टॉपर्स भैया जीनियस है। नहीं, टॉपर्स कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट लगातार मेहनत करता है, जीनियस नहीं होता वो। मोटिवेशन से पढ़ता है, टॉपर कभी मोटिवेशन से नहीं पढ़ता है, टॉपर रूटीन को फॉलो करता है। और आपको भी रूटीन को फॉलो करना, रूटीन मैं बताऊंगा। बहुत ज्यादा पढ़ता है टॉपर, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता है, स्मार्ट स्टडी करता है, सही तरीके से पढ़ाई करने पे ध्यान देता है। ये बात समझो आप जरा कि टॉपर को आप हौवाबाजी मत करो। टॉपर का एक रूटीन फिक्स है, एक स्टडी टाइम फिक्स है, पढ़ने का तरीका फिक्स है। अब मैं बात कर रहा हूं टॉपर भी भैया थकता है, टॉपर भी बोर होता है, बट डिफरेंस है वो एक्सक्यूज नहीं बनाता है। टॉपर भी थकता है, टॉपर भी बोर होता है, टॉपर भी परेशान होता है, टॉपर को भी दिक्कत आती है, लेकिन वो एक्सक्यूज नहीं बनाता कि मुझसे नहीं हो पाएगा। वो करता है उस चीज को, और आपको भी करना है। आगे बढ़ो। अब मैं बात कर रहा हूं, एक बात को बड़े प्यार से समझना। टॉपर सोचता कैसे वो बता रहा हूं। टॉपर क्या बोलता है, एवरेज स्टूडेंट पता क्या सोचता है, एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, मूड के ऊपर, स्टडी के ऊपर, टॉपर रूटीन और स्टडी के ऊपर, ये सब चीज लिखी ना। ये इसलिए लिखा कि आपको खुद को दिमाग के अंदर क्लियर होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। बस आप पहले इतना पढ़ो, और आप एक बार इतना पढ़ो, एवरेज जो स्टूडेंट होता है ना, एवरेज स्टूडेंट या तो मूड के साथ पढ़ाई चालू करेगा, मूड के साथ पढ़ाई चालू करेगा, लेकिन एक जो टॉपर बच्चा होता है रूटीन के साथ पढ़ाई करेगा। ऐसा बोलना चाह रहा हूं मैं। और साथ ही मैंने बोला कि टॉपर भैया मूड का वेट कभी नहीं करता, रूटीन उसका मूड से बड़ा होता है। खुद का उसका जो रूटीन है वो मूड से ज्यादा बड़ा होता है, तो आप रूटीन को फॉलो करना, रूटीन मैं बताऊंगा। आगे मैं बढ़ा, मैंने बोला टॉपर्स की क्वालिटीज क्या होती पता, सबसे मेन क्वालिटीज जो आपको लगता है कि टॉपर तो जीनियस है, नहीं। टॉपर भैया डिसिप्लिन होता है, कंसिस्टेंस होता है, स्ट्रॉन्ग उसके बेसिक होते हैं, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है, और पेशेंस रखता है कोई चीज के लिए, हर चीज के लिए पेशेंस रखता है। मुझसे होगा, मिस्टेक जो होती है उसको एक्सेप्ट करता है, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बना के चलता है, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बना के चलता है। तो भैया टॉपर की पहचान मार्क्स नहीं होती है, ये क्वालिटीज होती है जितनी मैंने बताई ना, ये टॉपर्स की पहचान होती है, ये क्वालिटीज है, ठीक है। आगे बढ़ा और समझो। अब मैं बात कर रहा हूं क्विक चेक, क्विक चेक दे रहा हूं मैं आप सभी को। तुम्हारी वीक क्वालिटी क्या है, डिसिप्लिन, प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस, रिवीजन, पेशेंस, इसमें से आपको दिक्कत कहां पे आती है, आपकी वीक क्वालिटीज क्या है। और जो आपकी वीकेस्ट क्वालिटी है ना, वही तुम्हारी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जहां आप इन चीजों में दिक्कत दे रहे हो, जो आपको कमजोर आ रही है, उसको आप अपनी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी बनाओ, उस पर वर्क करना चालू करो, काम करना चालू करो, सब चीज को दूर फेंक के। अब आगे की बात करी मैंने बात करी, अब डेली हैबिट्स की बात कर रहा हूं। टॉपर्स की डेली हैबिट क्या होती है वो समझो। वो डेली रिवीजन करता है, डेली प्रैक्टिस करता है, डेली फॉर्मल रिकॉल करता है, वो पीवाईक्यू भी करता है, और मिस्टेक नोटबुक भी बनाता है। समझ रहे हो कितनी चीजें करता है वो। कि ये हैबिट बोरिंग लग सकती है आप सभी बच्चों को, लेकिन यही हैबिट टॉपर्स बनाती है। ये चीजें आपको करना पड़ेगा। आप है ना 1 हफ्ते करोगे, 2 हफ्ते करोगे, फिर आपको बोर लगने लगेगी, लेकिन मैं आप सभी से बोल रहा हूँ कि ये बोरिंग है, लेकिन यही आपको टॉपर बना के देगी, और ये टॉपर इसको फॉलो करता है। आगे बढ़ो। अब मैंने आगे एक बात करी भैया डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए। मैंने बोला 20 मिनट आपका रिवीजन का टाइम डेली फिक्स होना चाहिए, 40 मिनट आपको लर्न करने का टाइम मिलना चाहिए, 60 मिनट आपको प्रैक्टिस करने का मिलना चाहिए, और 20 मिनट मिस्टेक्स कैचर करने का मिलना चाहिए। आप अगर इस प्रकार का अगर आपने डेली रूटीन फॉलो कर लिया ना, मैं बोल रहा हूं कि आपकी कोई ब्रह्मास्त्र की ताकत नहीं जो आपको रोक सके टॉपर बनने से। 20 मिनट वो रिवीज पढ़ाता है कितने, केवल वो 40 मिनट पढ़ता है। 20 मिनट रिवाइज, 60 मिनट प्रैक्टिस, और 20 मिनट आपका मिस्टेक्स, मतलब 40 मिनट पढ़ के 60, 70, 80, 90, 100, मतलब 80, 100 मिनट, 40 मिनट का वो 100 मिनट तक उसकी प्रैक्टिस, रिवाइज और उसकी मिस्टेक्स ये ढूंढ रहा है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ 2-3 आवर डेली पढ़ोगे, कंसिस्टेंसी सीक्रेट है भैया। डेली आपको 2-3 घंटे पढ़ना है। देखो भैया 100 मिनट या 40 में 140 मिनट, 140 मिनट का मतलब मोटा मोटा हिसाब 2 घंटे पढ़ना आपको, या 2 से 3 घंटे डेली, 2 से 3 घंटे बोलोगे, कंसिस्टेंसी बन जाएगी। वो कंसिस्टेंसी बन के टॉपर बन गए आराम से, बिना कोई दिक्कत परेशानी के। आगे समझो। अब मैंने बोला क्या आप डेली 2 घंटे दे सकते हो, हाँ या नहीं, खुद से बताओ। क्या आप 2 घंटे दे सकते हो कंसिस्टेंस बनने के लिए, हाँ या नहीं, दे सकते हो ना।
तो बस मैं भैया 8-8 घंटे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस 2 घंटे की बात कर रहा हूं, वो भी रोज 2 घंटे चाहिए मुझे, रोज 2 घंटे। अगर आप रोज 2 घंटे पढ़ोगे तो भैया टॉपर बनना कोई दूर की बात नहीं। आगे में बढ़ा भैया, बिल्ड योर रूटीन। आपको इस प्रकार से रूटीन बनाना है। थोड़ा स्टार्ट स्मॉल करो, छोटे से शुरुआत करो, है ना, रिपीट डेली करो, रोज करो, रूटीन सुधारो। रूटीन में हैबिट भी और सक्सेस दोनों, रूटीन हैबिट ये दोनों मिला के भैया आपको सक्सेस देगी। सक्सेस रूटीन एक दिन में नहीं बनता, पहले भी बोल रहा हूं, बॉडी भी एक दिन में नहीं बनती, है ना। डेली रिपीट करने से हैबिट बनती है, डेली रिपीट करोगे हैबिट बनेगी। और मैंने बोला, और हैबिट ही फ्यूचर डिसाइड करती है। और ये हैबिट अगर आपकी बन गई तो यही हैबिट आपकी टॉपर डिसाइड करेगी, टॉपर हो के नहीं। ठीक है, अब आगे मैंने बात करी। अब मेरी बात सुनो, 7 दिन का मैं चैलेंज दे रहा हूं। सबसे पहले आपको इन 7 दिन के चैलेंज को मेरा एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले टाइम पे उठना है, डेली पढ़ना है, डेली 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है, डेली रिवाइज करना है और डेली टाइम पर सोना है। ये 7 दिन आप अप्लाई करके देखो, और अगर ये अप्लाई हो जाए ना, तब आके बोलना कि हाँ सर मैंने अप्लाई करा और इससे मेरा बेनिफिट मिला। और ये लिखा भी सिर्फ 7 दिन, बिना एक्सक्यूज के खुद डिफरेंस फील होगा, खुद को समझ में आने लगेगी चीजें कि यार मैं कहाँ गलत कर रहा था, क्या सही कर रहा था। केवल 7 दिन, केवल 7 दिन की बात कर रहा हूँ। 7 दिन में आपको सब समझ में जाएगा, मैं कहाँ गलती कर रहा था, खुद को फील होने लगेगा मेरी गलती क्या चल रही थी और मैं क्या चीजें गलत तरीके से कर रहा था। चलो आगे में बढ़ा, मैंने बोला व्हाट हैपेंस देन। अगर 7 दिन आपने फॉलो कर लिया, अगर 7 दिन आपने ये चीजें फॉलो कर ली, तब क्या क्या होगा भैया, आपका रूटीन सुधरेगा, आपकी हैबिट सुधरेगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बेटर मार्क्स मिलेंगे, टॉपर का माइंडसेट बनना चालू हो जाएगा आपका। 7 दिन फॉलो करने से ये होने लगेगा, लेकिन 7 दिन आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बोला कि भैया कॉन्फिडेंस से मार्क्स नहीं आते बेटा, कभी कॉन्फिडेंस से मार्क्स नहीं आते, रूटीन से आते हैं मार्क्स। कॉन्फिडेंस का रिजल्ट होता है, रूटीन आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस है तो मार्क्स आएगा, तीनों को रिलेटेड है। आगे बढ़ो। आज से एक सवाल आप सभी से पूछ रहा हूं, फाइनल चैलेंज दे रहा हूं आपसे। आज से एक सवाल, एक बात कर रहा हूं, क्या एक टॉपर ये चॉइस करता है? यस करना करो, नो मतलब मत करो। मतलब मैंने बोला क्या टॉपर्स चॉइस रखता है? मैंने क्या बोला, हर डिसीजन से पहले ही एक क्वेश्चन पूछो आप सभी से, क्या ये तुम्हारी थिंकिंग बदल देगा? क्या थिंकिंग बदल देगा? और जब थिंकिंग बदलेगी तभी तो रिजल्ट बदलेगा। मैंने बोला ये इतनी सारी बात कर ली, मैं यहां से बोलना क्या चाह रहा हूं, आपको ये समझ में आया? आप एक बार खुद से एक क्वेश्चन करो, क्या आप टॉपर बनने के लिए रेडी हो? टॉपर बनने के लिए रेडी हो? क्या टॉपर कोई चीजों में चॉइस करता है? चॉइस करता कैसा, कि ये चीजें मैं करूं या ये चीज नहीं करूं, क्या मैं पढ़ाई करूं या पढ़ाई नहीं करूं? क्या कोई चॉइस रखता है? उस पास केवल आंसर होता है नहीं भैया, चॉइस नहीं है। यस मतलब केवल उसको पढ़ाई करनी, केवल पढ़ाई करके चलनी है। हर डिसीजन से पूछो, क्या ये मेरी जिंदगी बदलेगा? क्या ये चीजें मेरे लिए सही है? आप कोई भी नेगेटिव चीज करने जा रहे हो, कोई भी नेगेटिव चीज करने जा रहे हो, खुद से आप क्वेश्चन पूछो, क्या ये मेरे चीज लिए सही है या मेरे चीज लिए एक चीज गलत है? बस यही आपकी सोच को बदलेगा, यही आपकी सोच को बदलेगा। एक बात को जरा प्यार से समझना, मैंने क्या बोला, टॉपर बनना एक दिन का रिजल्ट कभी नहीं होता बेटा। टॉपर बनना एक हैबिट होती है। मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत करा सकती है 1-2 दिन की, लेकिन रूटीन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए आज से मोटिवेशन का वेट मत करो, रूटीन बनाओ, हैबिट बनाओ और हर दिन अपने फ्यूचर को बिल्ड करो। और यहां से मैंने आप सभी को एक चीज बताई है कि भैया आपका एक सबसे बड़ा रिजल्ट आया, कंसिस्टेंस आया, एक आपका डिसिप्लिन आया, एक आपका डिसिप्लिन आया और एक आपका बेटा आपका रूटीन आया। अगर ये आपका अगर सही बन गया तो बेटा आप टॉपर बनने से आपको कोई नहीं छुड़ा सकता। और मुझे ये बताना किस किस को ये बात समझ में आ गई, और कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर जाना कि हाँ सर मैं आपकी बात समझ गया, कौन कौन सी बात में समझे ये भी बता के जाना और बोल के जाना कमेंट सेक्शन, सर मेरा नाम ये है और मैं साल टॉपर बन के दिखाऊंगा। बाकी मिलता हूं फिर अगली वीडियो में, और जो भी दिक्कत परेशानी कमेंट सेक्शन बता देना, उस पैरामीटर पर मैं आपको वीडियो लेके जाऊंगा। सभी बच्चों टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।